हेलो एवरीवन, मैं एम के मेला फ्रॉम केमिस्ट्री पॉइंट। वीडियो शुरू करने से पहले जो स्टूडेंट्स नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। वीडियो को बेटा आपको पहले जो है वो कंप्लीट देखना है। जब आप कंप्लीट वीडियो को देखोगे तभी इसमें दिया हुआ स्टडी मटेरियल आपको समझ में आएगा कि इस वीडियो में आपको क्या समझाया हुआ है या क्या समझाया जाना है। और इसके लिए आपको प्रीवियस वीडियो भी देखने होंगे, पीछे जो वीडियो हो चुके उनको भी आपको देखना होगा, क्योंकि हर वीडियो का लिंक है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तभी आपको जो है वो चीज़ें समझ में आ सकती हैं प्रॉपर रूप से। क्लियर है? तो पूरा कंप्लीट वीडियो देखो, उसको समझो और उसके बाद में अपने नोट्स बनाओ। क्लियर? इस वीडियो में जो है वो कार्बोनिल यौगिकों के लिए रासायनिक अभिक्रियाएं जो चल रही थी उनमें नेक्स्ट होंगी अपनी एल्डोल संघनन और क्रॉस एल्डोल संघनन। तो इन अभिक्रियाओं के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है? तो नेक्स्ट इसमें बेटा जो है वो अपनी है अभिक्रिया एल्डोल संघनन। एल्डोल संघनन। अब एल्डोल संघनन जो है वो क्या है? अब एल्डोल संघनन के लिए आपको एक थ्योरेटिकल पॉइंट लिखना है पहले कि किनके द्वारा जो है ये अभिक्रिया प्रदर्शित की जाती है। यानी एल्डोल संघनन जो है वो एल्डिहाइड भी देता है और कीटोन भी देता है। दोनों प्रकार के यौगिकों द्वारा जो ये अभिक्रिया प्रदर्शित की जाती है। ठीक है? तो इसमें आप जो है वो पहले थ्योरेटिकल पॉइंट लिखो। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो पहचानने में मदद करता है कि एल्डोल संघनन क्या है। तो इसमें पॉइंट लिखो, कार्बोनिल यौगिकों के कार्बोनिल यौगिकों के कार्बोनिल यौगिकों के अल्फा हाइड्रोजन की अम्लीयता से संबंधित महत्वपूर्ण अभिक्रिया एल्डोल संघनन है। एल्डोल संघनन है। सेकंड पॉइंट लिखो इसमें, अल्फा हाइड्रोजन परमाणु युक्त सेकंड पॉइंट है अल्फा हाइड्रोजन परमाणु युक्त एल्डिहाइड या कीटोन। एल्डिहाइड या कीटोन की अभिक्रिया तनुसार जैसे डाइल्यूट NaOH, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, तनु NaOH, सोडियम कार्बोनेट, बेरियम हाइड्रोक्साइड BaOH का होल ट्वाइस आदि से कराने पर इनके दो अणु किनके? एल्डिहाइड के या फिर कीटोन के। ठीक है? इनके दो अणु संघनित होकर बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या बीटा हाइड्रोक्सी
बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन का निर्माण करते हैं, का निर्माण करते हैं। क्योंकि प्राप्त उत्पाद में एक एल्डिहाइड व एक एल्कोहल, क्योंकि प्राप्त उत्पाद में एक एल्डिहाइड व एक एल्कोहल दोनों समूह उपस्थित होते हैं, अतः उत्पाद एल्डोल कहलाता है। अतः उत्पाद एल्डोल कहलाता है। और अभिक्रिया को एल्डोल संघनन कहते हैं। और अभिक्रिया को एल्डोल संघनन कहते हैं। ठीक है। जैसे अब एग्जाम्पल से पहले एल्डोल संघनन में विशेषता क्या बेटा कि ऐसे कार्बोनिल यौगिक जिनमें क्या हो, कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन हो, अल्फा हाइड्रोजन का उपस्थित होना आवश्यक है, एक अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित होनी चाहिए। वे यौगिक जो है, ऐसे कार्बोनिल यौगिक जो है वो एल्डोल संघनन अभिक्रिया दर्शाते हैं। दूसरा, जो एल्डोल संघनन अभिक्रिया दर्शाई जाती है वो आपका एल्डिहाइड और कीटोन दोनों द्वारा दर्शाई जाएगी, लेकिन उनमें क्या हो, अल्फा हाइड्रोजन। तो ऐसे कंपाउंडों की जब तनुक्षार की उपस्थिति में, तनुक्षार आपका जो है वो NaOH हो सकता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है, उसके बाद में सोडियम कार्बोनेट हो सकता है, या फिर बेरियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है। तो तनुक्षार की उपस्थिति में जब इन ऐसे कार्बोनिल यौगिकों की क्रिया करवाई जाती है या उनका जो है वो संघनन होता है, तो संघनन के फलस्वरूप क्या मिलता है, या तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड मिलेगा, अगर आपने एल्डिहाइड लिया है तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड मिलेगा, और अगर आपने कीटोन चुना है तो आपको बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन प्राप्त होगा। क्लियर है। अब जैसे यह अभिक्रिया किस तरीके से होती है, इसमें एल्डोल संघनन किस प्रकार से होता है, उसकी अभिक्रिया देखी जाए। तो अभिक्रिया देखो, इसमें सबसे पहले मैं एक कॉमन एल्डिहाइड लेता हूं, ठीक है, जिसमें कम से कम क्या होनी चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन। तो मैंने एक कॉमन एग्जाम्पल के लिए कंपाउंड लिया CH3 C डबल बॉन्ड O और H। ये मेरा एक एल्डिहाइड है, ठीक है। इस एल्डिहाइड की क्रिया इसी के साथ संपन्न करवानी है, इसी के साथ दो अणु काम में आएंगे इसके। तो सेकंड मैंने पार्टिकल्स अणु ले लिया, वो ले लिया CH3 C डबल बॉन्ड O और H। अब ये क्रिया करते हैं किसकी उपस्थिति में, कोई भी तनु क्षार ले लो, जैसे तनु NaOH ले लिया, इसकी उपस्थिति में यह अभिक्रिया संपन्न होती है। तो इसमें क्या होगा बेटा कि जब अणु भाग लेता है तो इसके सामने जो अपना ये कार्बोनिल समूह है, इसके सामने जो एक एल्किल समूह रखा हुआ है, आप इस एल्किल समूह को व्यवस्थित करो अभिक्रिया की सुविधा के लिए। तो इसको क्या किया जा सकता है कि इस CH3 को मैंने अपनी सुविधा के लिए अभिक्रिया के लिए लिख लिया CH2 और H, ठीक है। इसको मैंने इस तरीके से दे दिया CH3 CH2 और H, इस रूप में इसको ले लिया। अब अभिक्रिया में क्या होगा कि ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन, इसका ये पाई बंध टूटेगा और सिग्मा बंध का निर्माण करेगा। तो ये हाइड्रोजन यहां से मुक्त होगी और ये यहां से मुक्त होकर किसके साथ जुड़ जाएगी, इसकी ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन किसके साथ जुड़ेगी, इसकी कार्बोनिल यौगिक की ऑक्सीजन के साथ, इसके साथ इसको जोड़ना है।
तो इसको जैसे ही मैं जोड़ूंगा तो साथ में क्या होगा, क्योंकि एक पाई बंद टूट रहा है तो 2 सिग्मा बनेंगे, तो 1 सिग्मा तो बनेगा ऑक्सीजन के पास, 1 सिग्मा बनेगा कार्बन के पास। तो अब अभिक्रिया किस तरीके से हो जाएगी, देखो इसमें CH3 उसके बाद में है C, इसके साथ हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, एक पाई बंद तोड़ा तो 2 सिग्मा बने, 1 सिग्मा इस कार्बन का, 1 सिग्मा इस ऑक्सीजन का। तो यहां से ये हाइड्रोजन किसके साथ जुड़ जाएगी, इस ऑक्सीजन के साथ, और ये जो सिग्मा बंद है, ये किसके साथ जुड़ जाएगा, इस CH2 के साथ। तो ये हो गया CH2, यहाँ हो गई H, और आगे हो गया आपका C डबल बॉन्ड और H। ठीक है, इस यौगिक का नाम है 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनेल, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनेल। ये आपकी अभिक्रिया संपन्न हो गई। ठीक है, एल्किल समूह की हाइड्रोजन किसके साथ जाएगी, कार्बोनिल समूह की ऑक्सीजन के साथ, क्योंकि आपने एक पाई बॉन्ड तोड़ा तो 2 सिग्मा बनाए, तो 1 सिग्मा से तो ये कार्बन जुड़ गया और 1 सिग्मा से इसकी हाइड्रोजन जुड़ गई, अटैच हो गई, तो कंपाउंड बन गया मेरे पास ये वाला। क्लियर है, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनेल। अब क्या होता है, जब ये कंपाउंड जो अपना बनता है, इस कंपाउंड को जब गर्म किया जाता है, ठीक है, इस कंपाउंड को जब गर्म किया जाएगा, किनके साथ, जो भी उत्पाद मुझे मिला है, तनु अम्लों के साथ। इस कंपाउंड को जब तनु अम्लों के साथ गर्म किया जाता है, तनु अम्ल, या यूं इसको आगे ले लेते हैं, यहां इस जगह इस कंपाउंड को तनु अम्ल के साथ, जैसे तनु HCl हो सकता है, इसकी उपस्थिति में किया जाता है, इसको गर्म किया जाता है। जब आप इसकी उपस्थिति में इस कंपाउंड को गर्म करोगे तो गर्म करने के फलस्वरूप क्या होगा, ये मेरा OH समूह है, ठीक है, इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, CH2। इस CH2 को मैंने इस तरीके से कर लिया CH और H। ध्यान रखना यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ था, CH2। इस CH2 को मैंने लिख लिया CH और H। अब यहां से इसका ये OH और इसकी H ये बाहर निकलती है H2O के रूप में, तो ये सिग्मा और ये सिग्मा मिलके यहां क्या बना देगा, पाई बंद। तो उत्पाद क्या हो गया, CH3, ये हो गया आपका CH, यहां ये सिग्मा यहां मिलके क्या बना रहा है, पाई बंद, डबल बॉन्ड, फिर क्या आ गया CH, और फिर क्या हो गया आपका CHO। ठीक है, बाहर क्या निकल रहा है, प्लस H2। क्लियर है, तो इस तरीके से यह अभिक्रिया संपन्न होती है। उत्पाद का नाम देखोगे तो उत्पाद का नाम क्या है, क्या उत्पाद प्राप्त हो रहा है आपको, देखो 1, 2, 3 और 4 कार्बन, 4 कार्बन के लिए ब्यूट। ठीक, उसके बाद देखो 1 और 2 नंबर पे डबल बॉन्ड है, 2 इन, और 1 नंबर पे क्रियात्मक समूह है, और एल्डिहाइड का अनुलग्न होता है एल, तो 1 एल। ये आपका इसका IUPAC नामांकन। क्लियर है, तो यहाँ बेटा जो है वो बात जो ध्यान रखने वाली बात है, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि जब आपने 2 समान अणु काम में लिए, 2 समान एल्डिहाइड है, CH3CHO CH3CHO एसिटाल्डिहाइड है, जब आप 2 समान एल्डिहाइड की अभिक्रिया तनु NaOH या तनु क्षार की, कोई भी उपस्थिति, जो भी ऊपर मैंने लिखा है, कोई भी तनु क्षार की उपस्थिति में जब आप संपन्न करवाओगे तो मुझे ये कंपाउंड मिलता है। इस कंपाउंड को कहते हैं अपन एल्डोल। एल्डोल क्यों कहा, इसके अंदर एक तो होता है एल्कोहलिक समूह OH समूह, और एक होता है इसके अंदर एल्डिहाइड समूह, एक एल्डिहाइड समूह। तो एक एल्डिहाइड समूह है, एक एल्कोहल समूह है, दोनों प्रेजेंट है, तो वो कंपाउंड कहलाता मेरा एल्डोल। 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल, ये क्या है, एक एल्डोल, ये एल्डोल उत्पाद है। इस एल्डोल उत्पाद को जब आप तनु अम्ल की उपस्थिति में गर्म करोगे, ठीक है, तो तनु अम्ल की उपस्थिति में गर्म करने पर मुझे क्या मिलता है, ब्यूट 2 इन 1 एल, एक एल्डिहाइड, असंतृप्त एल्डिहाइड। असंतृप्त जहां पे जिसमें द्विबंध या त्रिबंध उपस्थित होता है। क्लियर है, तो यह आपका एल्डोल संघनन किनके लिए, एल्डिहाइड के लिए। एक एग्जांपल और लेके और समझाता हूं इसे, जैसे आपका एसिटाल्डिहाइड के लिए था, आपने बढ़ा लिया
विशेषता क्या होनी चाहिए, कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन परमाणु होना चाहिए। कैसे पहचान होगी, ये आपका क्रियात्मक समूह है, क्रियात्मक समूह का पास वाला कार्बन क्या होता है, ये कार्बन क्या होगा आपका अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन जो है हाइड्रोजन रखता है, अल्फा कार्बन जो हाइड्रोजन रखेगा वो कहलाएगी आपकी अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, ये हो गया आपका अल्फा कार्बन, और यहाँ जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है वो हो गई आपकी अल्फा हाइड्रोजन। तो इस तरीके से क्रियात्मक समूह के पास वाला कार्बन अल्फा कार्बन, उसके पास उपस्थित हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन। जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन है वही अभिक्रिया दर्शाते हैं। क्लियर। एक सेकंड, दूसरा एग्जांपल जो है वो लेकर करते हैं इसे सोल्व। जैसे एग्जांपल है कीटोन का, एग्जांपल लिया मैंने कीटोन CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3। इसकी क्रिया आपको किसके साथ संपन्न करवानी है, CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3 के साथ। यहां अपने को जो है वो एल्डोल संघनन समझाना है। तो अभिक्रिया किस प्रकार से होगी, तो देखो यहां आप फर्स्ट यौगिक को, पहले यौगिक को व्यवस्थित करो, एक तरह से इक्वेशन टाइप में हो गया। इसको किस तरीके से कर सकते हैं, अगर इसका मैं सॉल्यूशन लूं तो देखो इस कंपाउंड को लिया मैंने CH3 C डबल बॉन्ड O, इस CH3 को मैं यहां इसके ऊपर ले गया, ये हो गया CH3। क्लियर। अब इसकी क्रिया इससे करवानी है तो इस कंपाउंड को ऐसे की ऐसे रख लो, तो ये हो गया आपका CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3। क्लियर। अब यहां ये देखो इस CH3 को किस रूप में लिखा जा सकता है, इसको आप कैसे लिख सकते हो सुविधा के लिए, अभिक्रिया जब संपन्न करवानी है तो इसको यूं लिख सकता हूं मैं, ये एल्किल समूह है, क्रियात्मक समूह के पास वाला कार्बन अल्फा कार्बन, इसके पास रखने वाली हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन, इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन है, इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है, यहाँ पे 6 अल्फा हाइड्रोजन है, इधर भी 6 अल्फा हाइड्रोजन है, क्रिया कैसे भी हो सकती है। तो इस CH3 को मैंने लिख दिया वो अभिक्रिया के लिए CH2 और H। क्लियर। अब क्या होगा, यहां से ये पाई बॉन्ड टूटेगा तो ये हाइड्रोजन किसके साथ जुड़ेगी, इसकी ऑक्सीजन के साथ, और पाई बंद 2 सिग्मा बनाएगा तो 1 सिग्मा तो बनाएगा यहाँ इन दोनों कार्बन के बीच में, और 1 सिग्मा बनाएगा इस ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में, तो हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ जाएगी और यहाँ पे ये दोनों कार्बन आपस में जुड़ जाएंगे। ये सारी प्रक्रिया किसकी उपस्थिति में हो रही है, तनुसार की उपस्थिति में, तनु NaOH, इसकी उपस्थिति में यह अभिक्रिया संपन्न होती है। तो उत्पाद क्या हो गया अपना, उत्पाद लिखेंगे तो CH3 C, ऑक्सीजन के साथ क्या जुड़ गया, हाइड्रोजन, OH, ऊपर है मेथिल समूह CH3, आगे इस कार्बन से ये जुड़ जाएगा, ये हो गया CH2 C डबल बॉन्ड O और CH3। क्लियर है यहां तक। अब क्या होता है, ये मेरा उत्पाद हो गया जिसमें एक एल्कोहल समूह है और एक कार्बोनिल समूह यानी कीटोन समूह है, कीटोन भी है और एल्कोहलिक समूह भी है, दोनों प्रेजेंट है। अब यहां क्या होगा, जब इसको, इस कंपाउंड को, इस उत्पाद को आप गर्म करोगे, किसकी उपस्थिति में, तनु HCl, कोई तनु अम्ल हो उसकी उपस्थिति में इसको क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है। तो जब आप इसे गर्म करोगे तो उत्पाद क्या होगा, उत्पाद के लिए क्या कर सकते हैं, इसे, इस CH2 को मैंने यूं लिख दिया, CH2 को CH और H इस रूप में लिख दिया, CH2 इस रूप में लिख दिया, तो यहां से इसकी उपस्थिति में गर्म करते ही क्या बाहर निकल जाएगा, H2O, और ये बंद मिलकर यहाँ क्या बना देंगे, पाई बंद। ठीक है, तो उत्पाद क्या हो गया, देखो CH3 ये हो गया आपका C के साथ CH3, यहाँ हो गया डबल बॉन्ड, आगे है CH, और ये हो गया C डबल बॉन्ड O और CH3 प्लस H2O। क्लियर। ये आपका उत्पाद, और इस उत्पाद का IPC नाम क्या होगा, ये जो उत्पाद है इस उत्पाद का IPC नाम देखो, 1, 2 नंबर पे क्रियात्मक समूह है। क्लियर है, 1, 2, 3, 4 और 5 नंबर पे 5 कार्बन हो गए,
तो 1, 2, 3 और 4, 4 नंबर पे प्रतिस्थापी है, वो क्या है आपका 2 मैथिल, सॉरी 1, 2, 3 और 4, 4 मैथिल, 4 मैथिल। उसके बाद में आओगे 1, 2, 3, 4, 5 कार्बन के लिए पेंट। उसके बाद में क्या होगा 1, 2, 3 नंबर पे डबल बॉन्ड 2 इन, और देखो 1 और 2, 2 नंबर पे क्रियात्मक समूह। तो 2 क्रियात्मक समूह क्या है कीटोन, और कीटोन का लक्षण होता है ऑन, तो 2 ऑन। क्लियर। तो ये जो है वो कीटोनों के अंदर एल्डोल संघनन की अभिक्रिया। तो दोनों क्या समूह जो है क्या है समान है। तो पहला प्रोसेस तो क्या होगा, पहला प्रक्रम तो क्या होगा, आपको क्रिया किससे करवानी है तनु एन्यवस से, जिसमें एक एल्कोहलिक समूह भी होगा और एक आपका कार्बोनिल समूह भी होगा, एल्डिहाइड या कीटोन, जो भी आप अभिकारक लेओगे। फिर उसको क्या करना है तनु अम्ल की उपस्थिति में गर्म करना है। तो जैसे ही गर्म करोगे तो H2O बाहर हो जाएगा और अपने को एक असंतृप्त कार्बोनिल यौगिक प्राप्त हो जाएगा। वो असंतृप्त आपका एल्डिहाइड भी हो सकता है या फिर आपका कीटोन भी हो सकता है, डिपेंड करता है किसके ऊपर कि आपने अभिकारक क्या लिया है। क्लियर है। ये हो गई आपकी एल्डोल संघनन कीटोनों के लिए। एक नेक्स्ट तीसरा एग्जांपल, ये तीसरा एग्जांपल जो है जैसे मैंने एल्डिहाइड का लिया है, ये कॉमन एल्डोल संघनन है, ठीक है। इसमें एक एल्डोल संघनन में एक स्टेप हो रहेगा, एल्डोल संघनन का ही परिष्कृत रूप है वो। जैसे एक एग्जांपल लिया, वो लिया मैंने CH3, आपको ये क्वेश्चन करना है, देखें CH2 और C डबल बॉन्ड O H, इसकी क्रिया आपको इसी के साथ करवानी है, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और H, ये है, ये अपने को सॉल्व करना है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप, 1 मिनट देता हूं आपको सॉल्व करने के लिए, आप फटाफट 1 मिनट में इसको सॉल्व करके आंसर अभी मैच करेंगे किसका सही और किसका गलत है। देखिए सॉल्व कीजिए। इसमें हिंट जो है वो देखो, दोनों तरफ समान समूह है, ये आपका क्रियात्मक समूह है, ठीक है। क्रियात्मक समूह के पास वाला कार्बन एल्फा कार्बन, इसके पास उपस्थित हाइड्रोजन एल्फा हाइड्रोजन। क्रियात्मक समूह है, इसके पास वाला कार्बन एल्फा कार्बन, इसके पास उपस्थित हाइड्रोजन एल्फा हाइड्रोजन, और अभिक्रिया में एल्फा हाइड्रोजन ही भाग लेता है, ये बात ध्यान रखना। तो सोल्व करो, देखिए क्या होगा फटाफट 1 मिनट के अंदर, 1 मिनट है आपके लिए, बस कुछ नहीं है, बस पिछला स्टेप ध्यान रखना है, पिछले स्टेप को देखते जाओ जो आपने लिखा है, उसके अनुसार जो है वो आप इसे आसानी से सोल्व कर सकते हो। पहले रफ में सोल्व करना है इसको, नहीं काटा पीटी करोगे कॉपी के अंदर कहाँ तक सही होता है। सारी चीज प्रैक्टिस पे डिपेंड करती है, अपनी प्रैक्टिस जितनी ज्यादा होगी क्वेश्चन सही होने के चांस उतने ही ज्यादा हो जाएंगे। प्रैक्टिस पे बहुत कुछ डिपेंड करता है, और प्रॉपरली पहले समझा करो, किसी भी चीज को आप समझोगे साथ साथ मत लिखा करोगे, साथ साथ लिखने में लगे हुए हो तो प्रोसीजर समझ में नहीं आएगा। समझना सबसे इंपॉर्टेंट है, समझ में आ गया तो सब चीज कैसा ही क्वेश्चन हो आप आसानी से सोल्व कर सकते हो उसे। तो कर लिया होगा, आपका टाइम पूरा होता है। अब यहाँ क्या करना है अपने को, सबसे पहले तो ये समूह तो ऐसे की ऐसे लेना है, ठीक है, ये समूह ऐसे की ऐसे लेना है। यहां ले लिया मैंने CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, आप इस H को कहां ले जाओ, इस कार्बन के ऊपर ले जाओ H, यहां क्लियर। प्लस अब इसकी क्रिया इसके साथ करवानी है, लेकिन ध्यान क्या रखना है, क्रिया कौन करेगा, एल्फा हाइड्रोजन वो क्रिया करेगा। तो यहां क्रिया कौन करेगा, ये समूह क्रिया करेगा, ठीक है। ये समूह क्रिया नहीं करेगा, इसमें ये समूह क्रिया करेगा, ये तो बीटा हो गया। तो अब आप उसको व्यवस्थित करना है किस तरीके से कि इस कार्बोनिल समूह के सामने ये लेकर आओ। अब ये कैसे लेकर आया जा सकता है, तो इसको यूं करो CH2, ये लेकर आना है मुझे CH2, इस CH2 के साथ क्या जुड़ा हुआ है CH3, ये लो साहब मैंने कर दिया यहां CH3, क्लियर। CH3 CH2 C डबल बॉन्ड और H, ये सारी प्रक्रिया किसकी उपस्थिति में करवानी है सॉल्व, तनु
NaOH इसकी उपस्थिति में संपन्न करवाना है। आ गई बात समझ में। क्रियात्मक समूह के पास वाला कार्बन अल्फा कार्बन, इसके पास उपस्थित हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन, तो अल्फा हाइड्रोजन ही इसमें भाग लेती है, ये नहीं ले सकते क्योंकि ये तो बीटा कार्बन हो गया, सेकंड नंबर का कार्बन हो गया। अल्फा और बीटा तो लेना ही नहीं है, अल्फा लेना है, तो ये प्रयुक्त होगा। तो इस तरीके से आप इसको व्यवस्थित कर लोगे। अब CH2 को कैसे लिखोगे? CH2 को लिखा जाएगा CH और इसे लिख सकते हो आप H। ठीक है, अब क्या होगा इस तरीके से लिखने के बाद में, ये हाइड्रोजन, ये वाली हाइड्रोजन कौन लेगा? ये ऑक्सीजन परमाणु। आपने इसका पाई वन तोड़ा, 2 सिग्मा बनेंगे, 1 सिग्मा इन दोनों कार्बन के बीच में और 1 सिग्मा इस ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ। तो उत्पाद क्या हो गया अपना? उत्पाद देखो, तो उत्पाद हो गया आपका CH3 CH2 आगे C, इस C के साथ ऊपर H है तो इसको मैं सीधा कर लेता हूं CH, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये CH, ये ऑक्सीजन के साथ क्या जुड़ रही है? हाइड्रोजन OH। ठीक, यहां इन दोनों कार्बन के बीच में क्या हो जाएगा? बॉन्ड, एकल बंध CH, इस CH के साथ क्या जुड़ा हुआ है? CH3 और आगे क्या जुड़ा हुआ है? C डबल बॉन्ड O और H। क्लियर, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। एक एल्कोहलिक समूह है और एक कार्बोनिल समूह है, एल्कोहल भी प्रेजेंट है और कार्बोनिल भी प्रेजेंट है। ये कंपाउंड क्या हो गया आपका? एल्डोल। जब कीटोन होता है तो कीटोल बनता है, आपका एल्डिहाइड है तो एल्डोल बनेगा, कीटोन होगा तो कीटोल बनेगा। अब क्या होगा, इसको क्या करना है? तनु, इसकी क्रिया करवानी है तनु अम्ल के साथ, जैसे HCl, और उसकी उपस्थिति में क्या करना है? इसको गर्म करना है। तो जैसे इसकी उपस्थिति में गर्म करोगे तो इस हाइड्रोजन को कैसे लिख सकता हूं मैं? C और H। क्लियर, तो इसकी OH और इसकी H ये बाहर निकलती है H2O के रूप में। तो ये हाइड्रोजन यहाँ, ये बंध, दोनों सिग्मा बंध मिलके यहाँ क्या बना देंगे? पाई बंध, वो आपका उत्पाद। तो उत्पाद क्या हुआ? CH3 CH2 आगे बंध एकल CH, यह आ जाएगा डबल बॉन्ड, आगे हो गया CH3 मैंने नीचे लिख लिया इसको CH3, आगे हो गया आपका C डबल बॉन्ड O और H प्लस H2। क्लियर है, समझ में आ गया होगा। इसका यूपीसी नामांकन बताओ फटाफट। इसका यूपीसी नाम क्या होगा? देखो, 1 2 3 4 और 5 कार्बन है, 1 और 2 नंबर पे प्रतिस्थापी जुड़ा हुआ है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 2 मैथिल। नाम यहाँ ऊपर लिख रहा हूँ बेटा, इसका आईयूपीएसी नाम इस कंपाउंड का, उत्पाद का अपने का 2 मैथिल, 2 नंबर पे मैथिल समूह है। उसके बाद कुल कितने कार्बन है? 1 2 3 4 और 5 कार्बन के लिए पेंट। उसके बाद में क्या होगा? पेंट के बाद में 1 2 नंबर पे द्विबंध है, पेंट 2 इन, और 1 नंबर पे एल्डिहाइड है 1 एल। ये इस कंपाउंड का जो है उत्पाद का आईयूपीएसी नाम, 2 मैथिल पेंट 2 इन 1 एल। तो इस तरीके से जो है वह एल्डिहाइड और कीटोनों में एल्डोल संघनन की अभिक्रिया संपन्न होती है। क्लियर है, समझ में आ गया होगा। अब बात आती है कि जो एल्डोल संघनन की अभिक्रिया हुई, एल्डोल बना, तनु अम्ल की उपस्थिति में जो है वो असंतृप्त एल्डिहाइड बना, इस सारी प्रक्रिया की क्रियाविधि क्या है? यानी एल्डोल संघनन की जो है यह अभिक्रिया किस प्रकार से संपन्न होती है, उसकी क्रियाविधि जो है वो क्या है? तो क्रियाविधि अपने को देखनी है, क्रियाविधि किस प्रकार से संपन्न होती है ये अभिक्रिया। तो यहाँ हेडिंग डालो, इसके अंदर एल्डोल संघनन में ही है। देखो, एल्डोल संघनन अभिक्रिया की क्रियाविधि, हेडिंग डालोगे एल्डोल संघनन अभिक्रिया, एल्डोल संघनन अभिक्रिया की
क्रियाविधि, ये अपनी नेक्स्ट अगली हेडिंग है, एल्डोल संघनन अभिक्रिया की क्रियाविधि। इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है, थ्योरेटिकल एग्जाम में तो पूछी जाएगी, ऑब्जेक्टिव में तो फिलहाल क्वेश्चन नहीं बनता है, थ्योरेटिकल एग्जाम में अपना क्वेश्चन आता है, 2 नंबर का क्वेश्चन आता है अगर जब ये क्वेश्चन आता है तो, और बोर्ड एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा हुआ भी है। आप पिछले प्रीवियस ईयर के बोर्ड पेपर उठा के देखोगे तो उसमें आपको ये चीज़ मिल जाएगी। क्लियर है? तो एल्डोल संघनन अभिक्रिया की विधि किस तरीके से होती है, इसकी कुछ स्टेप्स है, आपको भी स्टेप लिखना है। तो फर्स्ट स्टेप नंबर 1, पहला पद लिखोगे आप, नंबर 1 लिखो प्रथम पद, प्रथम पद, यानी ये अभिक्रिया जो है वो 3 पदों में संपन्न होगी आपकी। तो इसका फर्स्ट प्रथम पद लिखो, इनोलेट, इनोलेट आयन का निर्माण, इनोलेट आयन का निर्माण, ये आपका प्रथम पद है, जिसमें क्या होता है अनुनाद होता है, वो नाद के द्वारा क्या हो जाता है स्थायी हो जाता है। वो अपन स्टेप में देखेंगे इसमें कैसे। तो फर्स्ट स्टेप हो गया आपका इनोलेट आयन का निर्माण। अब इनोलेट आयन का निर्माण किस तरीके से होता है, ये चीज समझना सबसे जरूरी है, क्योंकि जो अपना बीच में जो उत्पाद बना था, यानी अपन ने जो एल्डोल बनाया था, वो सारा का सारा इसी पे डिपेंड करता है, इनोलेट आयन के ऊपर ही। और वो बना कैसे, तो देखो स्टेप याद करो, आपने क्या किया था, 2 समान एल्डिहाइड या फिर 2 समान कीटोन लिए थे, फिर उसकी क्रिया करवाई थी किसकी उपस्थिति में, तनु क्षार की उपस्थिति में। तनु क्षार था, क्षार जो है तो जलीय विलयन में OH आयन देता है। ठीक है, तो तनु क्षार की उपस्थिति में विक्रिया हुई, तो मैंने जो है वो लिया आपका तनुक्षार, तनुक्षार से मुझे क्या मिलता है OH आयन, तो वो OH आयन मुझे क्या मिला, प्रथम पद चल रहा है, ध्यान से देखना बेटा, समझना इसको पहले। तो ये हो गया OH आयन, ये मुझे कहां से मिला है, तनु क्षार से। अब इसकी क्रिया करवाई जाती है किसके साथ, जो मेरा अभिकारक है, यानी जो मैंने एल्डिहाइड लिया तो एल्डिहाइड, या फिर जो कीटोन लिया तो कीटोन। तो मान लो मैंने जो है वो एल्डिहाइड लिया है, तो एल्डिहाइड है मेरा CH3CHO, जैसे CH3CHO ने इस तरीके से लिया CHHH और H, और ये हो गया CH डबल बॉन्ड O, ये हो गया CH3CHO एल्डिहाइड, और तनुक्षार से मिला हुआ मुझे OH। अब यहां देखो, इस ऑक्सीजन के ऊपर क्या है चार्ज, माइनस का, ये माइनस का चार्ज जो है वो अटैक करता है किसके ऊपर, इस हाइड्रोजन के ऊपर, इसके साथ अटैक करेगा, H+ आयन की प्रायिकता होगी बाहर निकलने की, क्योंकि कार्बन की विजुनता ज्यादा है। देखो इसमें नॉट किस तरीके से चलता है, ऑक्सीजन की विजुनता ज्यादा, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है ये सारी, एक तरफ खींचे जा रहे हैं सारे के सारे, ऑक्सीजन की तरफ ये पाई बनकर इलेक्ट्रॉन गया, तो कार्बन पे प्लस आया, ये कार्बन कहां से इलेक्ट्रॉन लेगा, इस कार्बन से, फिर यानी प्रेरणिक प्रभाव चल रहा है इसके अंदर, फिर ये कार्बन कहां से लेगा, इस हाइड्रोजन से, तो इस बंध के इलेक्ट्रॉन कहां पहुंच गए, इस कार्बन के पास, तो ये किस रूप में टूटेगा आपका H+ के रूप में। ठीक है, ये प्रक्रिया बहुत स्लो, बहुत धीमी गति से होती है, मंद गति से होती है। तो ये जो पद हो गया आपका हो जाएगा रिवर्सिबल, दोनों तरफ चलती है प्रक्रिया, आगे और पीछे की तरफ। और जो ये होता है, ये होता है आपका मंद, धीमी गति से होने वाला पद, मंद पद, मंद मतलब बहुत धीमी गति से होगा। ठीक है, तो प्रोसीजर हुआ जो वो बना ले। तो बनने पर क्या बना, इसके अंदर बनने के फलस्वरूप ये बना कि ये बाहर निकल गया H2O के रूप में, तो मैंने इसको अलग लिख दिया है H2O के रूप में, ये मेरा बाहर, और H ये बाहर निकल चुका। अब जो बचिया उसको ले, देखो इस बंध के इलेक्ट्रॉन कहाँ है, इस कार्बन के ऊपर आए, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन, तो इस पे चार्ज आएगा माइनस का। क्लियर, तो इसको कैसे लिखा जाएगा, कार्बन, कार्बन, इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन मैंने यहां लिख ली, इधर लिख ली मैं हाइड्रोजन। ठीक है, ये दोनों हाइड्रोजन इस तरीके से लिख लिया मैंने, और इस बंध के इलेक्ट्रॉन जो है वो मैंने यहां दर्शा दिए इस रूप में, ये क्योंकि बंध के इलेक्ट्रॉन इसने लिए तो इस पर चार्ज किया जाएगा माइनस का। अब आगे जो है ये ऐसे कैसे हो जाएगा, ये वाला समूह ऐसे कैसे हो जाएगा, CH डबल बॉन्ड O। ठीक है, क्लियर है स्थिति, ये स्थिति हो जाएगी। अब क्या होगा, अब इसमें होता है इनोलेट आयन में अनुनाद, ये इनोलेट आयन हो गया मेरा। अब इसमें अनुनाद होता है, अनुनाद किस तरीके से, इस पाई बंध के इलेक्ट्रॉन टूट गए और यहाँ इस ऑक्सीजन पे आएंगे,
क्योंकि ऑक्सीजन की वजनता ज्यादा है, कार्बन की अपेक्षाकृत कम है, जो अपन पीछे पढ़ चुके हैं ये सारी चीज। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पहुंचेगा उसी समय ये ऋणावेश यहाँ से यहाँ जाके क्या बना देगा, आपका द्विबंध बना देगा। तो स्थिति क्या हो जाएगी, ये तो हो गया आपका CH H C और H, और इस जगह क्या हो जाएगा अब आपका डबल बॉन्ड C C, ये H ये H, यह हो जाएगा एकल बंध और ऑक्सीजन ने जो है वो इलेक्ट्रॉन ले लिए, 2 2 4 और 2 6, इसके ऊपर चार्ज माइनस का। ये कहलाता है आपका इनोलेट आयन। अगली बात समझ में, ये कहलाएगा आपका इनोलेट आयन। तो एल्डोल संरचना अभिक्रिया का फर्स्ट पद है इनोलेट आयन का निर्माण, जिसमें आप एक अभिकारक लोगे, आपका अभिकारक या तो एल्डिहाइड होगा या कीटोन होगा, वो आपको अपना अभिकारक लेना है, एल्डिहाइड या कीटोन। जो अभिकारक लिया है उसकी क्रिया किससे कराओगे, तनु NaOH, तनु क्षार के साथ। जो क्षार में क्या मिल रहा है आपको, OH माइनस, जैसे NaOH था तो NaOH किस रूप में टूटता है, Na प्लस और OH माइनस में, तो वो OH माइनस आपके अभिकारक से इस प्रकार से क्रिया करेगा और क्रिया करके किसका निर्माण करेगा, इनोलेट आयन का। तो इस तरीके से क्या बना है, इसके अंदर इनोलेट आयन का निर्माण होता है। ठीक है, फिर इनोलेट आयन के अंदर क्या हो रहा है, अनुनाद, माइनस चार्ज यहां घुमा, पाइबंदी यहां घुमा, तो इस तरीके से इसमें अनुनाद चलता है। और इस अनुनाद के द्वारा इनोलेट जो आयन होता है वो क्या होता है आपका, स्थायित्व को ग्रहण करता है। तो ये आपका फर्स्ट पद हो गया क्रियाविधि का, इनोलेट आयन का निर्माण और अनुनाद द्वारा उसका स्थायीकरण। समझ में आ गया होगा, तो फटाफट इससे बनाएं। और उसके बाद में स्टेप सेकंड पद नंबर 2, द्वितीय पद। तो सेकंड पद, द्वितीय पद डालो हेडिंग। द्वितीय पद, और द्वितीय पद में लिखो इनोलेट आयन दूसरे एल्डिहाइड अणु के, इनोलेट आयन दूसरे एल्डिहाइड अणु के कार्बोनिल कार्बन पर आक्रमण करता है और ऋणायन का निर्माण करता है, जैसे अब इस पद में क्या हो रहा है बेटा, इनोलेट जो आयन है वो दूसरे एल्डिहाइड के कार्बोनिल कार्बन पर, यानी इस कार्बन के ऊपर, एल्डिहाइड के कार्बन पर यहाँ क्या करता है, आक्रमण करता है, और यहाँ आक्रमण करके क्या बनाएगा, एक ऋणायन का निर्माण करेगा। जैसे किस तरीके से ये प्रक्रिया होती है, तो वो देखो, इसमें ध्यान से देखना, स्टेप समझना है इसमें। तो मुझे क्या लेना है, एक तो पहले इनोलेट आयन लेना है और एक दूसरा एल्डिहाइड अणु लेना है, दोनों चीज लेनी है। तो यहाँ मैंने एक एल्डिहाइड अणु लिया, वो लिया CH3 C डबल बॉन्ड O और H प्लस, इसकी क्रिया मुझे इनोलेट आयन से करवानी है। तो इनोलेट आयन था मेरा CH2 और इस CH2 में इस कार्बन के ऊपर, इनोलेट में देखना बेटा ये स्थिति थी, CH2 जिसके ऊपर कार्बन पर ऋणायन था C डबल बॉन्ड O और H, ये था मेरा इनोलेट आयन, और ये मेरा एल्डिहाइड है, दूसरा एल्डिहाइड अणु है। तो अब ये इनोलेट आयन जो है वो इस एल्डिहाइड के या कार्बोनिल कंपाउंड के कार्बन पर आक्रमण करता है,
ये कार्बन पर आक्रमण करता है। कैसे आक्रमण करता है कि इस कार्बन और ऑक्सीजन में किसकी उष्णता ज्यादा है, ऑक्सीजन की। तो पाई बंद के इलेक्ट्रॉन यहाँ इस ऑक्सीजन पर पहुंचे, तो जैसे इसके ऊपर पहुंचेंगे तो यहाँ तो जाएगा आंशिक ऋणावेश और कार्बन पे आ जाएगा आंशिक धनावेश। हो गया। अब जैसे इसके ऊपर आंशिक धनावेश आया तो ये यहाँ से कहाँ आक्रमण कर देगा, इस कार्बन के ऊपर आक्रमण कर देगा। ये क्या है आपका एल्डिहाइड। एल्डिहाइड। अब जो ये प्रोसीजर हुआ है ये बहुत तेज, पहला पद मंद गति से हो गया। अब ये जो प्रोसीजर हुआ है, ये जो प्रक्रिया हुई है द्वितीय पद की, ये बहुत तेजी से संपन्न होती है, उत्क्रमणीय होती है। ये होता है आपका तीव्र पद। मंद गति से केवल एक ही पद होता है, बाकी सब तेजी से होने वाले संपन्न होने वाले पद है। तो ये प्रक्रिया बहुत तेजी से संपन्न होती है। अब जो हुआ है उसको आप संपन्न कर लो। तो ये हो गया CH3, इसको नीचे लेता हूं थोड़ा मैं, CH3, ठीक है। उसके बाद में क्या है, CH और ऑक्सीजन के ऊपर ऋणावेश, CH ऑक्सीजन के ऊपर आंशिक ऋणावेश, या इसे सीधा भी कर सकता हूं मैं ऋणावेश, ठीक है, ऋणावेश। अब क्या हो रहा है, ये समूह किसके साथ आगे जुड़ रहा है, इस कार्बन के साथ। तो ये हो गया आपका CH2 और इसके साथ क्या जुड़ रहा है, C डबल बॉन्ड और H। ये जो कंपाउंड हो गया वो मेरा हो गया ऋणायन, जो अभी अपने सेकंड स्टेप दूसरा पद लिया है। क्लियर, फटाफट इसे लिखो। तो इस तरीके से जो है वो इनोलेट आयन, दूसरे पद में इनोलेट आयन जो है वो एल्डिहाइड के साथ अभिक्रिया संपन्न करता है और किसका निर्माण करता है, ऋणायन का निर्माण करता है। ठीक है। और जो ये सेकंड पद होने वाला होता है, ये सेकंड पद जो है वो बहुत ही तीव्र गति से, बहुत तेजी के साथ संपन्न होता है। क्लियर। अब यहां से अपना थर्ड पद और अंतिम आखिरी पद वो संपन्न होता है। तो नीचे आगे तीसरा डालो, थर्ड हेडिंग इसमें फर्स्ट पद हो गया, सेकंड हो गया, नंबर 3 है इसमें तृतीय पद, तृतीय पद, तीसरा पद। तीसरे पद में थ्योरेटिकल पॉइंट लिखो पहले और इसमें लिखो ऋणायन, ऋणायन कौन सा, जो अपने को दूसरे पद में प्राप्त हुआ था। ठीक है। ऋणायन जल से, जो नेगेटिव चार्ज है वो क्या करता है, जल से, H2O, ऋणायन जल से एक प्रोटॉन ग्रहण करता है, यानी H+, प्रोटॉन तात्पर्य है H+। ऋणायन जल से एक प्रोटॉन ग्रहण करता है और एल्डोल का निर्माण करता है, तथा हाइड्रोक्साइड आयन बनता है, ये अपना अंतिम और तीसरा पद है। यानी इसमें क्या होगा, एक ऋणायन जो है वो जल के अणु से किसको ग्रहण करेगा, प्रोटॉन को ग्रहण करेगा, और प्रोटॉन को ग्रहण कर क्या बनाता है, एल्डोल का निर्माण करता है, और साथ में हाइड्रोक्साइड आयन बनाता है, जो पुनः अपने जो क्रियात्मक आपने उत्प्रेरक लिया था उसमें, क्योंकि उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग को बढ़ाने का काम करता है या फिर घटाने का काम करता है। वर्धक और संदमक दो प्रकार के होते हैं। तो अब हम ये मान के चलते हैं अभिक्रिया का वेग बढ़ता है, उत्प्रेरक अभिक्रिया वेग को बढ़ाने का काम करता है, तो वापस उत्प्रेरक नष्ट नहीं होता, तो वापस वो पुनः अभिक्रिया में प्राप्त हो जाता है। तो ये पद किस प्रकार से संपन्न होगा, तो इसको देखें। तो चरण क्या होगा, क्या था इसके अंदर, जो अपना ऋणायन था उसकी बात चल रही थी। तो कंपाउंड था CH3, CH, और इससे क्या बना था, ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन पे ये आपके लॉन पेयर और चार्ज ऋणावेश का, ये था ऋणायन के अंदर। आगे था CH2, C डबल बॉन्ड O और H। ये अब ये जो ऋणायन है
किससे क्रिया करता है? वाटर मॉलिक्यूल से, जल के अणु से, H, O और H। तो जल के अणु के साथ ये अभिक्रिया करता है। अब जल के साथ अभिक्रिया किस तरीके से होगी? ये किरणाइन जो है वो जल के अणु से क्या ग्रहण करता है? प्रोटॉन। यानी यहां से जो क्या होगा, इस बंद के इलेक्ट्रॉन कहां पहुंच गए? इसके ऊपर। तो इससे क्या बन जाएगा? H प्लस। अब ये H प्लस कौन ग्रहण करता है? ये H प्लस ग्रहण करता है, ये सम, ये वाला सम, ये इसको ग्रहण करता है और किस में बदल जाएगा? O और H में। तो अभिक्रिया जो है वो क्या हो गई? CH3 CH3 CH, ये बन गया आपका OH। OH हाइड्रोजन ले ली, H प्लस ले लिया, प्रोटॉन ले लिया, आगे CH2, आगे है आपका C डबल बॉन्ड O और H प्लस OH माइनस। ये उत्पाद हो गया आपका एल्डोल। इस तरीके से जो है तो एल्डोल का निर्माण होता है। तो एल्डोल के निर्माण की ये आपकी क्रियाविधि, अपना तीसरा और अंतिम पद। तो समझ में आ गया होगा किस प्रकार से जो है वो एल्डोल का निर्माण होता है, किस प्रकार से इसकी क्रियाविधि दी जाती है। बन गया होगा। तो ये आपकी जो है वो एल्डोल निर्माण की क्रियाविधि और एल्डोल अभिक्रिया, एल्डोल संघनन वो समाप्त होता है। इसके नेक्स्ट वन जो है वो बात आती है आपकी क्रॉस एल्डोल संघनन की। नेक्स्ट अगला हिस्सा इसमें है वो है क्रॉस एल्डोल संघनन। इसके नाम में ही इसका अर्थ है क्रॉस एल्डोल संघनन का। तो क्रॉस एल्डोल संघनन में पॉइंट लिखोगे आप, सबसे पहले वो पॉइंट लिखिए। फर्स्ट पॉइंट, दो भिन्न एल्डिहाइड अणुओं, दो भिन्न एल्डिहाइड अणुओं या दो भिन्न कीटोन अणुओं या दो भिन्न कीटोन अणुओं या एक एल्डिहाइड व एक कीटोन अणु के बीच, एक एल्डिहाइड व एक कीटोन अणु के बीच एल्डोल संघनन, एल्डोल संघनन क्रॉस एल्डोल संघनन कहलाता है। क्रॉस एल्डोल संघनन कहलाता है। यानी बेटा देखो इसमें एक चीज, क्रॉस एल्डोल संघनन किनके बीच में होता है? कहां कहां क्रॉस एल्डोल संघनन होता है? या तो दो भिन्न एल्डिहाइड समूह होनी चाहिए, एल्डिहाइड हो दोनों ही अणु, लेकिन दोनों क्या होने चाहिए? भिन्न, एक जैसे नहीं होनी चाहिए जैसे अभी एल्डोल संघनन में था। या फिर दोनों ही क्या होने चाहिए? भिन्न कीटोन होने चाहिए, एक जैसे कीटोन नहीं होनी चाहिए जैसे अभी पीछे मैंने एल्डोल लिया था, एसीटोन लिया था। या फिर हो सकता है कि एक अणु तो मेरा एल्डिहाइड को हो और दूसरा एंडो जो है वो अणु मेरा किसका हो? कीटोन का हो। तो एक एल्डिहाइड का और दूसरा कीटोन का। तो ये तीन कंडीशन है इस तरीके से। तो इन कंडीशन के अंदर जो प्रक्रिया होती है वो कहलाती है क्राफ की क्रॉस एल्डोल संघनन। दूसरी बात, क्रॉस जो एल्डोल संघनन है, इस क्रॉस एल्डोल संघनन में अगर जो आपने दो भिन्न भिन्न एल्डिहाइड लिए हैं, इन दोनों भिन्न भिन्न एल्डिहाइड में या दोनों भिन्न भिन्न कीटोनों में या आपका एल्डिहाइड या कीटोनों में, ठीक है, इस कंडीशन के अंदर अगर सब में अल्फा हाइड्रोजन है, इन सब में सबके पास अल्फा हाइड्रोजन है, तो आपको 4 उत्पाद प्राप्त होंगे। सब में अगर अल्फा हाइड्रोजन है तो उसमें क्या मिलेंगे? आपको 4 उत्पाद प्राप्त होंगे। और जब ये 4 उत्पाद प्राप्त होते हैं बेटा, तो उनको अलग करना बहुत टिपिकल हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है, आसानी से अलग नहीं किया जा सकता है। इसीलिए जो है वो क्रॉस एल्डोल संघनन जो है वो अपन जो संश्लेषित करते हैं, किसी चीज का निर्माण करते हैं, तो उसके निर्माण की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण विधि नहीं होती है,
क्योंकि इसमें 4 उत्पाद बने और चारों को निर्माण अलग अलग करना, सेपरेट करना ही बहुत कठिन हो जाता है। तो ये विधि इंपॉर्टेंट नहीं मानी जाती उस कंडीशन के अंदर, निर्माण के दौरान। ठीक है। अब क्रॉस एल्डोल संघनन होता किस तरीके से है वो अभिक्रिया अपने को देखनी है। तो एक एग्जाम्पल मैं आपको देकर समझाऊंगा, बाकी नेक्स्ट आगे जितने भी एग्जाम्पल होंगे वो आपको सेल्फ करने हैं। ठीक है। तो यहाँ एक एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, जैसे एक क्वेश्चन के रूप में है क्रॉस एल्डोल को CH3 C डबल बॉन्ड OH, इसकी क्रिया मुझे CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH इसके साथ जो है वो संपन्न करवानी है। यह अभिक्रिया मुझे जो है वो सॉल्व करनी है। और देखो इसमें 2 कार्बन है इस एल्डिहाइड में, और इस कार्बन में जो है वो इस एल्डिहाइड में 3 कार्बन है, तो भिन्न भिन्न हो गया, 2 भिन्न भिन्न एल्डिहाइड। तो क्रिया किस तरीके से होगी, तो जाहिर सी बात है दोनों में देखो क्रियात्मक समूह के पास वाला कार्बन एल्फा कार्बन, यहाँ हाइड्रोजन एल्फा, इसमें एल्फा हाइड्रोजन है, क्रियात्मक समूह एल्फा कार्बन और एल्फा हाइड्रोजन, दोनों में एल्फा हाइड्रोजन, तो उत्पाद कितने बनेंगे 4। आपको 4 उत्पाद प्राप्त होंगे। वो 4 उत्पाद कैसे मिलेंगे और कौन कौन से होंगे उसके लिए देखते हैं। तो स्टेप ध्यान रखना। तो पहचान लिए मैंने उत्पाद कितने बनाने मुझे 4। तो पहला उत्पाद क्या होगा, सॉल्यूशन इसका। तो पहले उत्पाद में जो अभिक्रिया आपको सामने दी हुई है उसको गौर से देखो, जहां से स्टार्ट किया हुआ है सबसे पहले उसी को ले लो। स्टार्ट कहां से किया हुआ है, यहां से, इसी को ले लो। तो यहां ले लिया मैंने CH3 C डबल बॉन्ड O, और इस H को मैं यहां ले गया ऊपर। ठीक है। अब इस यौगिक की क्रिया आपको इसी के साथ करवानी है, इस यौगिक की क्रिया इसी के साथ करवानी है। तो किस तरीके से, CH3 C डबल बॉन्ड O और H। ठीक। अब क्या करना है, इस CH3 को कैसे लिखा जा सकता है, CH2 और H। अब ये प्रोसीजर मैंने समझा दिया था आपको एल्डोल संघनन में, तो ज्यादा परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो अब क्या होगा, ये हाइड्रोजन कौन लेगा, ये हाइड्रोजन ये ऑक्सीजन लेगा, तो इसका पाई बंध टूटकर यहाँ सिग्मा बना देगा और ये इसके द्वारा सिग्मा के द्वारा जुड़ जाएगा। ये सारी प्रक्रिया किसकी उपस्थिति में होती है, तनु NaOH की उपस्थिति में होती है। ठीक है। तो उत्पाद क्या हो गया, CH3 ये हो गया CH, इसको मैंने लिख दिया CH, और ये हो गया OH। यहाँ इनके बीच में बन गया सिग्मा बंध CH2, और ये हो गया C डबल बॉन्ड OH, या सीधा कर सकता हूँ इसी में CHO। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। दूसरे स्टेप में क्या किया था, इसकी क्रिया आपने करवाई थी तनु HCl के साथ, और साथ में इसको क्या किया था, गर्म किया था। तो जब आपने इसको गर्म किया था इसकी उपस्थिति में, तो इस CH2 को कैसे लिखा जा सकता है, इस CH2 को लिखा जा सकता है CH और H। तो यहाँ से ये क्या हो गया आपका H2O बाहर, और ये मिलकर सिग्मा बंध मिलकर यहाँ क्या बना देंगे आपके पाई बंध। तो उत्पाद हो गया CH3 CH, यहाँ हो गया डबल बॉन्ड CH और CHO, बाहर क्या निकल गया -H2। तो ये मेरा पहला उत्पाद, 1 2 3 और 4 कार्बन, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, 1 और 2 नंबर पे द्विबंध 2 इन, और 1 नंबर पे एल्डिहाइड 1L। ये आपका फर्स्ट पहला उत्पाद, कि जो आपका अभिक्रिया में जहां से स्टार्ट किया हुआ जो दिया हुआ है उसी को ले, उसकी क्रिया उसी से करवा दो जैसे एल्डोल संघनन में हुआ था, तो आपको पहला उत्पाद मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरे में आओ, सेकंड। तो ये पहला कंप्लीट हो गया। दूसरे में क्या करना है, जो दूसरे में है वो दूसरा देखो। अब इस कंपाउंड की क्रिया, इस दूसरे यौगिक की क्रिया आपको इसी के साथ संपन्न करवानी है। नंबर सेकंड दूसरा ले रहा हूं मैं बी। तो बी उत्पाद के लिए है, वो हो गया मेरा CH3, ये है CH2 C डबल बॉन्ड O, इस H को ऊपर ले जाओ H। अब इसकी क्रिया इसी के साथ रहो, और ये ध्यान रखना है अल्फा हाइड्रोजन भाग लेगा, समझा चुका हूं मैं ऐसा एग्जांपल। तो इसको सामने लेकर आओगे CH2, इसको ऊपर ले जाओ
CH3, यहाँ हो जाएगा C डबल बॉन्ड और H। अब क्या करना है, इस CH2 को आप इस तरीके से लिखो CH और H। अब क्या होगा, ये हाइड्रोजन कहाँ जाएगी, इस ऑक्सीजन के पास। पाई बंध टूटा, 2 सिग्मा, एक यहाँ और एक इन दोनों के बीच में। सारी प्रक्रिया और ये तनु NaOH की उपस्थिति में। तो उत्पाद क्या हुआ, CH3 CH2 C, इसको लिख दिया मैंने CH, ये हो गया आपका OH, यहाँ हो गया सिग्मा बंध CH, ऊपर आ गया आपका CH3 और आगे हो गया C डबल बॉन्ड और H, ये हो गया एल्डोल। क्लियर, पढ़ चुके ऐसा। अब क्या किया जाता है, इस H को आप इस तरीके से लिखो C और H। फिर क्या किया था, तनु HCl की उपस्थिति में से गर्म किया, और तनु HCl की उपस्थिति में से गर्म करोगे तो क्या होगा, यहाँ से इसका OH और यहाँ से H, ये बाहर H2O के रूप में, और ये मिलकर दोनों सिग्मा बंध मिलकर यहाँ क्या बना देंगे, पाई बंध। तो उत्पाद हो गया CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड C, और इस CH3 को नीचे ले रहा हूं मैं CH3, ठीक है। आगे हो गया आपका C डबल बॉन्ड O और H प्लस H2। ये आपका उत्पाद नंबर 2, ये आपका सेकंड उत्पाद। इस उत्पाद का यूक्लिडियन नाम मैं यहाँ लिख रहा हूँ, 1 2 3 4 और 5 कार्बन, 1 और 2 नंबर पे प्रतिस्थापी, तो नाम हो गया 2 मैथिल। 5 कार्बन थे तो पेंट, 1 और 2 नंबर पे द्विबंध है 2 इन, और 1 नंबर पे क्रियात्मक समूह है 1 एल। ये इसका उत्पाद का IUPAC नामकरण। ये आपका उत्पाद नंबर 2, सेकंड उत्पाद। बन गया, ठीक है। तीसरे में आओ, नंबर 3। अब नंबर तीसरा उत्पाद निकालने के लिए क्या करना है, ये जो अभिक्रिया दी हुई है, ये ऐसी की ऐसी क्रिया करवानी है इसी तरीके से। तो C उत्पाद निकालने के लिए बस ये ध्यान रखना, अल्फा सामने लेके आना है। तो C उत्पाद किस तरीके से, CH3 C डबल बॉन्ड O H, इसको ऐसे लिख लिया, प्लस अल्फा सामने लेके आओगे तो ये कहाँ जाएगा, इसके ऊपर। तो ये हो गया CH2, यहाँ ऊपर कर दिया मैंने इसको CH3, आगे ऐसे ऐसे C डबल बॉन्ड O और H। अब आप CH2 को कैसे लिखोगे, CH और H। फिर क्या होना है, ये हाइड्रोजन कहाँ जाएगी, इस ऑक्सीजन के पास। क्लियर, यहाँ क्या बन जाएगा, दोनों के बीच में सिग्मा बंध। सारी प्रक्रिया तनु NaOH की उपस्थिति में। तो उत्पाद क्या बना, CH3, इसको लिख दिया मैंने CH, ये नीचे आ गया आपका OH, ठीक है। यहाँ बन गया एकल बंध CH, इसके ऊपर हो गया CH3, और ये हो गया आपका C डबल बॉन्ड O और H। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ये एल्डोल हो गया। फिर क्या किया था, तनु HCl और गरम। तनु HCl की उपस्थिति में इसे गर्म करोगे तो किस तरीके से होगा, यहाँ नीचे क्या आ जाएगी, हाइड्रोजन, ठीक है। तो इसका H और इसका OH, ये बार ये सिग्मा और ये सिग्मा मिलकर यहाँ क्या बना देंगे, पाई बंध। तो उत्पाद क्या हो गया, CH3 CH, यहाँ हो जाएगा डबल बॉन्ड, ये हो गया C और CH3, C और इसके ऊपर CH3, और आगे ऐसे की ऐसे C डबल बॉन्ड O H प्लस H2। ये मेरा उत्पाद नंबर C, तीसरा
उत्पाद। उत्पाद का नामांकन 1, 2, 3 और 4 कार्बन, 1, 2, 2 नंबर पे प्रतिस्थापी, तो ये हो गया 2 मैथिल। 4 कार्बन के लिए ब्यूट, 1 और 2 नंबर पे द्विबंध 2 इन, और 1 नंबर पे क्रियात्मक समूह एल्डिहाइड 1 एल। ये मेरा आपका तीसरा उत्पाद। तो तीसरे में क्या किया था, जो अभिक्रिया दी हुई थी वैसे की वैसे करवाई है। सावधानी इतनी रखनी है, उसके सामने क्या आना चाहिए, एल्फा। तो इतना तो अब समझ में आ चुका होगा, अब तो गलत नहीं होना चाहिए अगर एल्डोल संघनन ध्यान से समझ लिया तो 3 स्टेप में क्या किया, इसकी क्रिया इसके साथ, फिर दूसरे में इसकी क्रिया इसके साथ, तीसरे में इसकी क्रिया इसके साथ, 3 हो गई। अब चौथी में क्या होगा, इसकी क्रिया इसके साथ, यानी पहले ये लिखा जाएगा और बाद में ये लिखा जाएगा। तो चौथा हो डी। डी में क्या होगा, पहले ये लिखा जाएगा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड और H कहाँ जाएगा, ऊपर H। अब बाद में कौन लिखा जाएगा, ये। अब ये तो ऐसे ही लिखा जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O और H। अब क्रिया किस तरीके से होनी है, इस CH3 को कैसे लिखोगे, CH2 और H, यही करना है। अब ये करोगे तो क्या होगा, इसकी हाइड्रोजन कहाँ जाएगी, इसकी ऑक्सीजन के पास। सारी प्रक्रिया तनु NaOH की उपस्थिति में, और इन दोनों के बीच में क्या बन जाएगा, सिग्मा बंध। तो उत्पाद क्या हुआ, CH3 CH2, ये हो गया CH, इसके नीचे क्या बन गया, OH, यहाँ बन गया एकल बंध, ये हो गया CH2, आगे C डबल बॉन्ड O और H। एल्डोल, ये है एल्डोल। फिर क्या किया था, तनु HCl और गरम। तो तनु HCl लेकर गरम करोगे तो कैसे करोगे, इस CH2 को कैसे लिखोगे, CH और H। तो गरम करते ही ये OH और H बाहर निकल जाएगी, ये सिग्मा और ये सिग्मा मिलकर यहाँ क्या बना देंगे, पाई बंध। तो उत्पाद हो गया CH3 CH2 CH, यहाँ हो जाएगा डबल बॉन्ड CH और आगे CHO प्लस क्या बाहर निकला, H2। उत्पाद का नाम 1, 2, 3, 4, 5 कार्बन। 5 कार्बन के लिए पेंट, 1 और 2 नंबर पे द्विबंध 2 इन, और 1 नंबर पे क्रियात्मक समूह 1 एल। ये आपका उत्पाद पेंट 2 इन 1 एल। क्लियर है। तो इस तरीके से आपको 4 उत्पाद प्राप्त होते हैं। ये प्रोसीजर, ये प्रक्रिया कहलाती है क्रॉस एल्डोल संघनन। तो ये एग्जाम्पल मैंने केवल आपको एल्डिहाइड को लेकर समझाया है। एट इज इसी तरीके से आपको जो मैं 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ वो आपको सोल्व करने हैं। इस प्रोसीजर को बड़े आराम से ध्यान से समझना, और जो 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ वो आपको सोल्व करने हैं। उन क्वेश्चन के आंसर मैं आपको नेक्स्ट अगले वीडियो के अंदर सोल्व करवाऊंगा। तो आपको मैच करना है कि आपका कितना सही और कितना गलत है। क्लियर है। तो उसकी प्रैक्टिस आप खुद करेंगे। तो यहाँ तक हो गया। तो क्वेश्चन लिखो। ये आपका क्रॉस एल्डोल खत्म है। क्वेश्चन लिखो, वो क्वेश्चन आपको खुद को सोल्व करने हैं। तो इसमें जो है वो क्वेश्चन है मेरा क्वेश्चन, अगर वो प्रक्रिया संपन्न नहीं होती तो आपका आंसर हो जाएगा संपन्न नहीं की जा सकती। ठीक है। क्वेश्चन है CH3 C डबल बॉन्ड OH प्लस CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। ये पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। आपको उत्पाद बताने, 4 बनेंगे, कितना बनेगा। और क्वेश्चन नंबर 2 सेकंड, CH3 C डबल बॉन्ड O
CH3, CH3, CH2, C डबल बॉन्ड O और CH3 उत्पाद। तो ये आपको 2 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर जो है वो नेक्स्ट वीडियो में कंसल्ट करेंगे। तो प्रैक्टिस करनी है, ये नहीं कि आप मेरा वेट करो, तभी मालूम होगा आपको कितना समझ में आया है। ठीक है, जहाँ गलती होगी तो सुधार का मौका मिलेगा, समझ में भी आएगा, खुद प्रैक्टिस करोगे लिखकर। तो पहले आराम से वीडियो को देखकर समझना उस चीज़ को, उसके बाद इनको सॉल्व करने की कोशिश करना। क्लियर? तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।